हैं कि जी जी आशीर्वाद मिल गया, हमको आशीर्वाद मिल गया, हम बहुत समझे, बाबा प्रणाम बाबा प्रणाम बाबा। तो सोचिए कि उसको हाथ तो जंजीर से नहीं बांधा हुआ है, उसको तो पैर जंजीर से नहीं बांधा हुआ 10-20 गो आदमी के, किसी को बांध लेना ना जी। तो मानसिक गुलामी देख रहे हैं कि तुम हाथ पर खुद ही बांध के और ऐसे याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब जो करो जो तुम्हारी बाकी सजा है, जैसे कि वो सुअर का भी पूजा करते हैं। ये घटना जो है हिंदू धर्म को मजबूत नहीं ना करेगा। नमस्कार, मैं हूं पवन पुरवैया। अभी मेरे साथ मानवेंद्र प्रियदर्शी जो हैं, जो महाबोधि टाइम्स के एडिटर इन चीफ हैं। तो आप लोग को बता दें कि उत्तर प्रदेश के इटावा जिला के दादरपुर गांव का एक घटना, उसकी जानकारी आप लोग को पता ही होगा। आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखे ही होंगे या देखे ही होंगे। अगर नहीं देखे होंगे, अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो हमारे मानवेंद्र प्रियदर्शी जी उसकी जानकारी देंगे। आप लोग को बता दें, ना धर्म पूछा, ना राज पूछा, ना भाषा पूछी, सिर्फ पूछा गया तो जाति पूछा गया। और वो भी जाति पूछा गया तो आप लोग को बता दें, जाति पूछने के बाद उनका सर मुड़वा दिया गया और एक पंडिताइन जी को बुलवाकर उनके पेशाब पेशाब करने की चर्चा की गई, पेशाब करने की बात की गई और पेशाब उनका लाकर उनके शरीर पे छिड़काव किया गया। तो उसकी जानकारी हम अपने प्रिय मित्र जो संघर्षशील साथी हैं उनसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू पवन भाई। देखिए, ये उत्तर प्रदेश का इटावा ज़िले का जो दादरपुर जो गांव है, वहाँ पे एक जजवान जो है अपने यहाँ भागवत कथा के लिए बुलाते हैं कथावाचकों को। तो उस गांव वो गांव जो है ब्राह्मण बहुल गांव है, वहाँ पे कथावाचक आते हैं। कथावाचक जो है उसमें एक मुकुटमणि यादव है और एक जो है उनका संत सिंह यादव नाम है, और उनके साथ एक जो है आँख से उनको दिखता नहीं है, जो ढोलक बजाते हैं। ठीक है, आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है और अखिलेश यादव ने जो है उन तीनों को सम्मानित भी किया है और 72,000 रुपये या 70,000 रुपये तक का मतलब सम्मान राशि भी उन लोगों को दिया गया है। और उन्होंने वहाँ पे बाकायदा ढोलक बजाकर और गीत गाकर सुनाया भी है। तो मैं कह रहा था कि वहाँ पे जब वो लोग जाते हैं, कथा वाचन करने जाते हैं, तो उन लोगों को शक हो जाता है कि भाई ये मतलब कि ब्राह्मण बिरादरी से नहीं है, ये लोग लगता है कि किसी अन्य जाति से हैं। तो वहाँ पर पूछा जाता है लोगों से कि भाई किस जाति के हो तुम लोग। तो सोचिए, यहीं पर आप सोचने वाली बात है कि जिस देश में हिंदुत्व का मतलब इतना बड़ा अभी चल रहा है, हिंदुत्व के दम पे भारत की शासन में भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ती है और हिंदुत्व के नाम पे भी वोट पाती है। वो कहीं भी जाएंगे तो वो उनके जो आप देखते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग जो हैं, जो बड़े बड़े जो नेता हैं, वो विकास की बातें तो कम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो पाकिस्तान, हिंदुस्तान और इस तरीके की बातें ज़्यादा होती है। तो इस देश में जिसमें हिंदुत्व की बात हो रही है और हिंदुत्व में सबका अधिकार है भाई कि कथा वाचन करें। क्या मतलब इस पे आरक्षण है किसी का कि मतलब कथा वाचन जो है वो सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकता है? तो अगर यादव अगर कथा वाचन कर रहा है तो इससे समस्या क्यों आ रही है? तो उन लोगों को समस्या हो गई कि ये मतलब ब्राह्मण नहीं है कथावाचक। तो उससे जब पूछा गया कि आप यादव हो या चमार हो, इस तरीके से पूछा गया। हाँ, वो वीडियो में आप देख सकते हैं। अभी आप फिलहाल एक वीडियो देखिए, वहाँ का जो वीडियो है उसको आप एक बार देखिए, उसके बाद आप हम लोग फिर चर्चा करेंगे। कभी नहीं करेंगे, वो कभी मत करना, इतना समझ लेना। तुम वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गाँव में आए कि तुमने मतलब जो करो जिंदगी तुम्हें ऐसा करबो नहीं चाहिए तो जो तुमने करो। हाँ भाई ले ले पिंडिया भाई, बंदी है उतनी ले रहे बाबा। आओ बस खड़े पूरे बटुआ तो आपने वीडियो देखा कि भाई वीडियो में सरेआम बोला जा रहा है ब्राह्मणों द्वारा कि अरे तू यादव होकर, चमार होकर जो है ब्राह्मणों के गांव में तू कथा वाचन करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, समझे? तो बात आप यहाँ से हम लोग आगे निकल गए, कहीं और पे थे हम लोग कह रहे थे कि जब वहाँ पे पूछा गया कि तुम किस जाति को, तो उन लोगों ने अपना जाति जो है छुपा रखी थी, उन लोगों ने अपनी जाति ब्राह्मण बता रखी थी। यहाँ पे यह भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर उन लोगों को अपनी जाति क्यों छुपानी पड़ी? अगर हम यादव हैं, अगर कोई यादव है, कोई पिछड़ा जाति का है, कोई दलित है, तो उन लोगों को क्या मतलब अगर वो एज ए यादव होकर के, टाइटल होकर के अगर कथा वाचन शुरू करे तो मतलब इस समाज में एक्सेप्टेंस नहीं होगा। यही कहना चाहते हैं ना, यही कारण था ना कि भाई उन्होंने जाति को छुपाई। और जाति को छुपाने के अलावा उन्होंने यह भी कहा कि हम लोग ब्राह्मण जाति से हैं। तो ये हमारे जो हिंदुत्व के जो ठेकेदार हैं और जो हमारी हमारा जो धर्म है, इन धर्म के जो ठेकेदार हैं, इनको सोचना चाहिए कि आखिर हमारे देश में अन्य जातियों को क्या मतलब कथा वाचन का अधिकार नहीं है? और अगर वो कथा वाचन करने गए
और आपको जाति जब आपने जोर ज़बरदस्ती से मारपीट से जब उनसे पूछा तो क्या उन्होंने अपनी जाति बताई कि नहीं बताई? बताया कि हाँ भाई हम लोग यादव हैं, सब कुछ बताया। तो कब इसने इतना कुछ घटना घटने के बाद, जाति जानने के बाद, आखिर उनको पीटा क्यों किया? उनके सर क्यों मुड़ दिए गए? उनको थूक क्यों चटवाया गया? धूल क्यों चटाया गया? ऊपर जो है वहाँ की जो जजमानी थी, जो ब्राह्मण महिला थी, पंडिताइन जी, हाँ पंडिताइन जो थी, उनको बोला गया कि जाइए आप मूत्र करके आइए, और मूत्र उनका लेकर के आया गया। वो मूत्र करने गई और मूत्र से जो है उनका छिड़काव किया गया, उनका शुद्धिकरण किया गया। यही एक सवाल यहाँ से, यही से आप समझ सकते हैं कि जो अपने बेटी को, अपने बहू को अगर बोल सके कि आप जाइए पेशाब करके आइए और पेशाब को लेकर आइए, इस तरीके से मतलब उससे ज़्यादा नीच उस समाज के लोग कितना नीच होंगे। वो जो वहाँ पे है, पूरा समाज नीच नहीं है, लेकिन पूरे समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ वहाँ पे उस गांव के, इटावा गांव के जो ब्राह्मण वर्ग के लोग, हाँ, वो मतलब इस तरीके से नीच हरकत क्यों, मतलब किस तरीके से कर सकते हैं? तो अपने बेटी को बुलाकर बोल सकते हैं कि मूत्र लेकर आओ। मतलब आप इतना एक और थोड़ा सा एक टाइम ले लूँ, बताइए क्या गंगा जल से पवित्र ज्यादा पेशाब था क्या? हाँ, प्रतीत तो यही होता है कि वो जो महिला का जो मूत्र है, हाँ, वो महिला आखिर गंगा जल से भी ज्यादा अपने मूत्र को पवित्र समझ रही है। या तो फिर वो जो वहाँ पे जो यादव जाति के जो कथावाचक जो गए थे, उनको वो समझ रही है आप पवित्र, तभी ना उनको अपने मूत्र से पवित्र कर रही है भाई। तो मतलब सोच सकते हैं कि आपका जो औकात है, मतलब गैर ब्राह्मणों का जो औकात है, कोई सवर्ण ये सोच सकता है कि हम लोग के साथ ऐसी घटना नहीं घटेगी, हो सकता है कि किसी कारण से आपके साथ ऐसी घटना ना घटे, लेकिन ये प्रतीकात्मक तौर पे आपका भी बेइज्जती है। जो पूरा जो गैर ब्राह्मण जो समाज है उसका यह बेइज्जती है। वो भले ही आपके मतलब आपको किसी राजपूत भाई को, किसी भी मने लाला जी को, जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद भी जो कायस्थ जाति से आते थे, हमारे जो देश के जो आइडल हैं, उनके ऊपर भी सवाल खड़े किए थे ब्राह्मणों ने कि कायस्थ होकर कैसे मतलब कि ये धर्म की बातें कर रहा है, समझे? तो ये तो मतलब कि स्वामी विवेकानंद कहाँ युग परिवर्तक बोला जाता है उनको, समझे? स्वामी विवेकानंद से बड़े महान हस्ती जो है आधुनिक काल में भारत में और कोई हुआ नहीं है, समझे? तो मतलब कहाँ पे थे हम लोग? क्योंकि उन्होंने मतलब अपने मूत्र को कैसे वो लेकर के आई, ये सोच कहाँ से आ रहा है? हाँ, सोच यहाँ से आ रहा है कि जो हमारे देश का जो वर्णवादी जो व्यवस्था है, अभी देखिए वहाँ पे सिर्फ उत्तर प्रदेश में घटना नहीं घटी, आपको उड़ीसा में चले जाइए, वहाँ पे नायक बंधुओं को जो है घास खिलाया गया और पैदल उनको हाथ और पैर पे चलवाया गया बाकायदे, समझे? उसका वीडियो भी बनाया गया, ठीक है? तो ये भी घटना घटी। उसके साथ साथ इससे पूर्व में घटना घटी थी, देविका पटेल जो है उनको कथा वाचन से रोका गया था कि तुम ब्राह्मण नहीं है फिर भी तुम कथा वाचन कैसे कर सकती हो। वो भी बैकवर्ड पिछड़े जाति की थी। तो पिछड़े जाति के जो मतलब जो लोग हैं उनको वो समझ रही है मतलब अपवित्र और गैर ब्राह्मण, हाँ, मतलब खास करके पिछड़े दलित जातियों की स्थिति है। पहले दलित जातियों जो है बहुत सारी जो जातियां थी उनको तो अछूत भी माना जाता था। अब तो ये 21वीं सदी का भारत में भी अगर यही सब हो रहा है, और हो क्या रहा, मतलब ये हर रोज हो रहा है भाई। पूर्व में अभी 1 साल पूर्व जो है एक बच्चा जो है मटका में से पानी पीता था, वहाँ का प्रधानाध्यापक जो मास्टर है उसने उस बच्चे की जान ले ली थी मारने से, पानी पीने से। तो मतलब ये एक गीत भी हम लोग गाते हैं, मतलब कुछ एक्टिविस्ट वो लोग गाते हैं, मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है, लेकिन उस गीत का बोल है कि मतलब किस तरीके से हमारे धर्म ने जो है हम लोगों को गुलामी के तौर पे, मतलब गुलामों के तौर पे ट्रीट किया, कि मतलब इस धर्म में ऊंच नीच का भेदभाव पैदा किया गया जाति के नाम पे। जो है आपको आज भी मतलब 2025 में ये आपको मूत्र से छिड़काव किया जा रहा है। मतलब आप मतलब उन लोगों के लिए ऐसे हैं कि जैसे कि वो सुअर का भी पूजा करते हैं। हमारा धर्म जो मतलब हम लोग जिस धर्म को अभी फॉलो करते हैं, मतलब वो सीधे कह रहा है कि फॉलो कर सकते हो, मतलब कावड़ ढोने जाओ, समझे, जगराता करो। सही बात है। हिंदू धर्म में तो कुत्ता की पूजा किया जाता है, सुअरों की पूजा की जाती है। आपने वही मैं बात को अभी छोड़ करके वहाँ पहुँच गया। मतलब इस सुअर का भी पूजा किया जाता है, कौवे की भी पूजा की जाती है, कुत्ते की भी पूजा की जाती है, समझे ना। ये मूस का भी पूजा किया जाता है। तो मतलब हम लोग जब देवी देवता का जब पूजा करते हैं तो इनकी भी पूजा करते हैं, लेकिन भाई इनसे ये अपवित्र नहीं होते हैं। मतलब कि सुअर की पूजा कर लेते हैं, वामन अवतार मतलब को जो भी अवतार हैं उसके आधार पे, लेकिन मतलब मनुष्य से जो है अपने धर्म के मनुष्य ही उनके लिए जो है अपवित्र है। और उनको पवित्र करने के लिए भाई किस प्रकार का यूज किया जा रहा है भाई, मतलब गंगा जल से पहले पवित्रता होती थी, फिर गौमूत्र से पवित्र होते। अब जो है कि ब्राह्मणी के मूत्र से पवित्रता होगी, समझे। इसका सीधा साधा समझिए कि पंडिताइन जी के जो है मतलब मूत्र है, वो सोचिए कि उसकी ये सोच कहाँ से आ रही थी। हम लोग बात कर रहे थे, ये सोच आ रही है RSS का जो सोच है, जो मनुस्मृति का जो सोच है,
जो लोग मतलब मनुस्मृति से इस देश को चलाना चाहते हैं, उनको लगता है कि यार ये संविधान के दम पे यादव आजकल बहुत बोलने लग गया, संविधान के दम पे ये दलित ये नौकरी ले लिया, ये वीडियो बन गया, ये मास्टरवा ये बन गया, ये मतलब कैसे नेता कैसे बन जा रहा है, समझ रहे हैं। तो अब ये परतें टूट रही हैं, दरक रही हैं, समझे ना। जब हमारे देश में पिछड़े दलित वर्ग के जो लोग हैं जब तरक्की नहीं कर रहे थे, तो उन लोगों को लगता था कि लोगों को, जैसे देखिए अम्बेडकर और गांधी में हमेशा मतभेद रहा। अम्बेडकर पूर्ण आज़ादी के मतलब कि ये थे पक्ष रखते थे, लेकिन जबकि गांधी कहा था कि अगर दलितों को मतलब सारा हक और अधिकार इतनी जल्दी मिल जाएगा तो इस देश में हिंदू धर्म का जो है कि तुरंत जो है हिंदू धर्म का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। क्यों अभी भी देखिए मतलब ये घटना जो है हिंदू धर्म को मजबूत नहीं करेगा। अब ये घटना मतलब इतना लोगों को झकझोर दिया है, उत्तर प्रदेश की घटना है लेकिन पूरे भारत में इसकी चर्चा हो रही है। सोचिए कि ये घटना जो है मतलब किस प्रकार की घटना, सोचने पे लोगों को विवश कर रहा है। ये हिंदुत्व को एक करने के लिए नहीं है। आपका हिंदुत्व जो है बहुत पहले ही टूट जाता। गांधी जी ने जो है हिंदुत्व को बचा लिया। जो आज के डेट में गोडसे को जो मानते हैं जो लोग, खास करके बीजेपी वाले जो लोग हैं वो लोग उनके जो मतलब जो वोटर्स वगैरह हैं उनका आप हमेशा सुनते रहिए कि गांधी सही नहीं था, गांधी सही नहीं था। लेकिन गांधी ने इस देश के लिए, इस हिंदू धर्म के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। गांधी ने देश के लिए भी बहुत कुछ किया। तो मैं कह रहा था कि ये घटना जो है हिंदू धर्म को मजबूत नहीं करेगा। जो संत सिंह यादव जिसको बाल मुड़ा गया, जिसको पैरों में गिराया गया, समझे, जिसको मतलब ये मूत्र का छिड़काव किया गया, उसकी इतनी बेइज्जती करी गई, मतलब उसके स्वाभिमान के साथ उसको खेला गया, समझे, तो वो अभी भी हिंदू धर्म के साथ टिका हुआ है। बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो हिंदू धर्म को जिया है। लेकिन उसको आप सिर्फ बोल रहे हैं कि तुम सिर्फ फॉलोअर बनो, मतलब हम जो कहते हैं वो मतलब तुम करो, लेकिन हम जो कहते हैं वो वाला काम तुम मत करो, समझ रहे हैं। मतलब धंधे की बातें यहाँ पे भी है। ये मुख्यतः ये मैंने बोला कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। ऐसी घटनाएं वहाँ से निकल के आती है जो हम लोग का जो वर्णवादी जो व्यवस्था है उसको लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं। बैकवर्ड जो दलित जो है वो वर्णवादी व्यवस्था में मनुवादी थोड़ा कम होते हैं। उनकी जो मंशा होती है कि भाई वो लोग खुद शोषित हैं, तो अपना जगदेव बाबू का जो नारा है कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, समझे, जल जंगल। तो इस तरीके का मतलब एक पीडीए समाज बोलता है उत्तर प्रदेश में लोग। अभी अखिलेश यादव का टर्म है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो साझी विरासत है, समझ रहे हैं ना, साझा शोषण है। हो सकता है कि किसी यादव का कम शोषण हुआ हो, किसी पासवान का ज़्यादा शोषण हुआ हो, समझ रहे हैं। जितने इस वर्णवादी व्यवस्था में जितने आप नीचे चलते जाइएगा धर्म में, मतलब जातियों में, तो जितनी निचली जातियां हैं उनका जो जितना ज़्यादा कमजोर जाति है उसका उतना ज़्यादा शोषण हुआ है। इटावा की घटना मतलब किस एक व्यक्ति की अपमान नहीं है। बिल्कुल एक व्यक्ति का कहाँ अपमान है जी। इटावा का घटना, इटावा का घटना जो है कि उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री जब हटता है तो उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री का जो आवास है उसको गंगा जल से छिड़काव किया जाता है, टोटी चोर भी बोला जाता है, ना जाने क्या क्या बोला जाता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे किसी एक व्यक्ति का अगर अपमान नहीं हुआ, वहाँ पे आपने टोटल यादव समाज का अपमान किया, टोटल आपने पिछड़ा समाज का अपमान किया। अब मैं तो ये यहाँ तक कहता हूँ कि टोटल पूरे गैर ब्राह्मण समाज का अपमान किया उन लोगों ने। और गैर ब्राह्मण का अपमान करने का मतलब हो गया कि आपने मतलब गंगा जल से छिड़काव, जो गंगा जल पवित्र नहीं माना, आपने मूत्र को पवित्र माना। अपने आप को गंगा जल से भी सुपीरियर आप समझ रहे हैं ना, कि मतलब कि आपकी जो महिला का जो मित्र, आप सोच, आपने पहले भी शायद बोला था, आप सोच कैसे सकते हैं वो लोग, क्या कोई अपनी बहन बेटी को, अपनी बहू को, अपनी माँ को भेज सकता है कि जाओ मूत्र करके आओ, मूत्र त्याग करके और लाओ, इसको से उससे छिड़काव करेंगे। और जो महिला वो जाती है वो मूत्र करती है और फिर उसका छिड़काव किया जाता है। कितनी बेशर्म महिला थी वो, और कितना उससे नीच, मतलब उसके परिवार से नीच कोई हो ही नहीं सकता है। वहाँ पे जो लोग थे, ये सोचिए ना भाई, वहाँ पे जो लोग थे 50 जो लोग थे एकत्रित, तो वो लोगों की सोच क्या थी कि ये मतलब मतलब अगर उस संख्या में देखा जाए तो सबको लगा कि यही एक ब्राह्मण महिला है कि यही पेशाब करेगी तो इसी का पेशाब, जजमानी थी वो, जजमानी थी, ठीक है, वो जजमानी थी। तो मतलब सबको क्या लगा कि जजमानी अगर पेशाब करेगी तो ये पवित्र हो जाएगा, छिड़काव करेंगे, तो यही ना सोच उसका था। का मूत्र मतलब सर्वोच्च, सर्वोच्च, हाँ, यही हुआ ना। उससे आप पवित्र होंगे। आपका औकात ये है कि ब्राह्मणी महिला जो मूत्र कर रही है, मतलब अभी नया आ गया है, समझे, कि सब पवित्र कर देंगे। ब्राह्मणी महिला मूत्र देगी तो सब पवित्र हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। इस तरीके से बोलने की मजबूरी हो गई है हम लोगों की, क्योंकि ये घटना सरेआम हो रहा है भाई, समझे। तो उसके बहुत लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने नाम क्यों छुपाया। तो नाम तो छुपाने के पीछे खुद अपनी कमी निकालो कि उसको नाम क्यों छुपाना पड़ रहा है। क्या तुम्हारा इस पे आरक्षण है? क्या तुम मतलब सिर्फ तुम ही बोलोगे भागवत कथा? क्या तुम सिर्फ तुम ही करोगे? खास करके क्या ब्राह्मण टिक रख सकता है? तमिलनाडु स्टेट में, हाँ, सिखा को उसको मतलब उसका जो बाल को मुड़ने का काम किया। तो अब ये सोचिए कि मतलब जो
क्या नाम है उसका, संत सिंह जो यादव है, क्या वो मतलब अपने धर्म में टिका हुआ रहेगा कि अपने धर्म का परित्याग करेगा? उसको सिखा वो फिर से रखेगा क्या? नहीं, अब तो नहीं रखेगा मेरे हिसाब से। नहीं, अभी तक उसने हिंदू धर्म त्यागा नहीं है भाई। वो अभी तक मतलब ये सोचिए कि मानसिक गुलामी का असर इतना ज़्यादा होता है कि मैंने कल भी मैं इस बात का जिक्र कर रहा था कि 10 लोगों को मैंने वीडियो देखा कि भाई वो 10 लोग नीचे बैठे हुए हैं, एक पुजारी जो ब्राह्मण जो है उन लोगों का जो है अपना मंत्र ऐसे ऐसे मार के, और वो जो है मतलब ये वहाँ पे आ रहा है और सबको ऐसे लात से जो है आशीर्वाद दे रहा है, और सब लोग खड़े होकर के बोल रहे हैं कि जी जी आशीर्वाद मिल गया, हमको आशीर्वाद मिल गया, हम बहुत समझे, बाबा प्रणाम बाबा प्रणाम बाबा। तो सोचिए कि उसको हाथ तो जंजीर से नहीं बांधा हुआ है, उसको तो पैर जंजीर से नहीं बांधा हुआ 10-20 गो आदमियन के, किसी को बांध लेना ना जी। तो मानसिक गुलामी देख रहे हैं कि तुम हाथ पर खुद ही बांध के और ऐसे बैठे हुए हो कि भैया। सोशल मीडिया पर एक चर्चा और करते हैं, एक चर्चा और करते हैं थोड़ा सा। सोशल मीडिया पर एक और हम फोटोज देख रहे हैं कि अमित शाह बैठे हुए हैं और जीतनराम मांझी जी है, तो अमित शाह चप्पल पहने हुए हैं, जीतनराम मांझी जी खाली पैर है। तो ये क्या मतलब उन है क्या? जीतनराम मांझी जब खुद मुख्यमंत्री थे तो वहाँ पे बिहार के मिथिला क्षेत्र में जब वो गए थे, मंदिर धुलाया गया था, तो वो अभी भाजपा के साथ जब जुड़ गए हैं तो बेचारे वो राम मंदिर में फिर पूजा भी करने गए, जबकि इससे पूर्व में उन्होंने बोला था कि राम जो है काल्पनिक है और ब्राह्मण हरामी होता है, इन्होंने बोल रखे हैं जीतनराम मांझी जी, समझे। वहाँ पे संजय निषाद का भी बहुत मतलब कि कंट्रोवर्सी से भरा हुआ बयान राम के प्रति आया था, हमारे जो ईश्वर हैं जो हिंदू धर्म में। तो लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं। तो अभी भी लग रहा है कि मानसिक गुलामी में लोग बैठे हुए हैं क्या? मानसिक गुलामी बहुत खतरनाक है। संत सिंह यादव आज भी हिंदुत्व को आगे लेकर के जाने के लिए रेडी है और इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए उनको। खैर बहुत सारे बात बोली जा रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पहले वो बौद्ध था, बौद्ध का उसका धंधा नहीं चला तो मतलब इधर कथा वाचन का धंधा उसने शुरू कर, लेकिन ये भी तो है, लेट मी कंप्लीट भाई, इधर का धंधा शुरू कर दिया। तो मतलब कि धंधे की भी बात है कि मतलब ये धंधे पे एक अधिकार मेरा है, इस धंधे में आरक्षण मेरा है, ये धंधा सिर्फ हम करेंगे, ये धंधा तुम नहीं करोगे। तुम नहीं बोलोगे कि लोगों को कि कथा वाचन कैसे होता है, भागवत कथा तुम नहीं बोलोगे, तुम सिर्फ कावड़ ढोबो, तुम सिर्फ जा करके दान दक्षिणा करो, तुम सिर्फ जागराता करो, समझे। हम जो बोलते हैं तुम करो। तुम कौन होता है बोलने वाला? हम लोग को तुम बोलने चला है। मतलब ब्राह्मणों बोल रहा है वीडियो में कि भाई ब्राह्मण के गाँव में मतलब तुम यादव होकर के कैसे कथा वाचने चला आया। तो ये बहुत ये घनघोर बेइज्जती वाली बात है। और एक क्या बोलते हैं, समाज का पिछड़े दलित समाज के जो भी न्याय प्रिय जो लोग हैं उनको ये झकझोरने पे सोचने पे मजबूर कर रहा है। और जो मानसिक गुलामी में भाई उनको नहीं बोल सकते। मानसिक गुलामी मैंने बोला ना कि भाई पैर हाथ नहीं बांधा हुआ तो फिर भी किसी के लात से जो है आशीर्वाद पा रहा है। तो क्या एक इंसान, क्या मैं मतलब अगर ब्राह्मण का मतलब लात पाने से, ऐसे दान दक्षिणा ऐसे करने से वो खुश हो रहा है, तो वो समझ रहे हैं कि वो अपनी जाति के लोग उसको ऐसे करने लगेंगे तो वो खुद बोलेगा कि तुम देगा तब हमको आशीर्वाद। तो हम ब्राह्मण का सिर्फ आशीर्वाद से ही माने हम सुखी संपन्न होंगे भाई। आप ही के बात पे एक पोस्ट हमने पढ़ा है, एक पोस्ट है, आप ही का पोस्ट हम पढ़ रहे थे, लेट किसी का ही पोस्ट हो, और उस पोस्ट को हमने देखा कि लिखा हुआ था कि पहले पंडित जी यादव सबको कथा सुना के पैसा ठगते थे, ये यादव होके पंडित जी को कथा सुना रहा था जी, मतलब इस तरीके से। तो क्या मतलब ये स्पष्टवादिता का माने आप समझिए कि ये उदाहरण है कि स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि भाई तुम हमारे धंधे में मत आओ, समझे। ये बात धंधे की है। और जो बात जो बेइज्जती करने की बात है, मतलब कि उड़ीसा में भी हुआ, तमाम जगहों पे मतलब दलित उत्पीड़न, बैकवर्ड उत्पीड़न हो रहा है, समझे। उत्तर प्रदेश इसका जो है पूरा मतलब कि जीता जागता उदाहरण है। और वहाँ पे बहुत तमाम घटनाएं घट रही हैं। किसानों पे थार चढ़ा दिया गया था, कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे सेंगर का मामला देख लीजिए, चिन्मयानंद का मामला देख लीजिए, वहाँ पे जितेंद्र यादव का इनकाउंटर देख लीजिए, वहाँ पे पुष्पेंद्र यादव का इनकाउंटर देख लीजिए। वहाँ पे मतलब उत्तर प्रदेश में भाई लगातार मतलब कि कस्टडियल डेथ सबसे ज़्यादा हो रहा है, समझे। वहाँ पे जब मुख्यमंत्री खड़ा होकर के बोलता है सद्भावना वाले और फलाना वाले, और मतलब वहाँ के मुख्यमंत्री जी की भाषा बहुत ये है। उन्होंने एक बार ANI वालों को चूतिया भी बोल चुके हैं, समझे। मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये जो घटना है ये हिंदू धर्म को तोड़ रहा है। और हिंदू धर्म इसी तरीके से अगर ब्राह्मणों का चरित्र रहा, ब्राह्मण समाज का ऐसा ही बर्ताव रहा, तो हिंदू धर्म में लोग टिकेंगे नहीं ज़्यादा दिन, समझे ना। क्योंकि यार जो धर्म तुमको बराबरी का भाव नहीं दे रहा है, जो धर्म तुम्हारे साथ तुमको अपवित्र समझ रहा है, जो धर्म के लोग अपनी महिलाओं से मूत्र करवा करके, छिड़वा करके तुमको अशुद्ध कर रहा है, जो धर्म तुम्हारा सिर मुड़ दे रहा है, जो धर्म तुमसे नीचे नाक रगड़वा रहा है, वो धर्म में तुम क्यों मतलब कोई कैसे टिका हुआ रह सकता है? कितना दिन तक टिका हुआ रह सकता है? वो हम लोग बचपन से, चूँकि संस्कार बचपन से, हमारे माता पिता हिंदू हैं, बचपन से हम लोग हिंदू कल्चर में पले बढ़े, इसलिए हम लोग उसको संजो के रख रहे हैं। जैसे मेरे जैसा व्यक्ति अगर मान ली कि इस तरीके से मुझे भी बहुत
दुख प्रकट हुआ, मतलब मैं अंदर से हिल गया इस घटना के बाद, समझ रहे हैं। और मुझे लगा कि मैं ऐसे धर्म को मैं परित्याग कर दूंगा, जबकि मेरे साथ तो ये घटना नहीं घटी थी। ठीक है, मेरी जाति वालों के साथ ये घटना घट सकती है, लेकिन ये तमाम पिछड़े जो हैं, जो मतलब बराबरी का जो सपना देखते हैं, जो मतलब कि न्याय का मतलब कि अवधारणा को पाले हुए हैं कि भाई जस्टिस के साथ ही जिएंगे, जब भी जिएंगे सम्मान के पूर्वक ही जिएंगे, उन लोगों को ये घटना जरूर झकझोरेगी। उन लोगों को ये घटना नहीं झकझोरेगी जो नहीं झकझोरेगी जो जाति के नाम पे मतलब कि संवेदनशील होते हैं कि ब्राह्मण जाति के साथ हुआ, ब्राह्मण बेटी का मतलब कि बलात्कार हुआ था, अरे ब्राह्मण की बेटी के साथ ना हुआ, समझ रहे हैं। लेकिन तो यादव में भी तो ये भी है होता है कि मजरौट और कृष्णौत, इस तरीके से सवाल पूछा जाता है कि अगर आपसे सवाल किया जाता है कि अगर यादव हो तो यादव में बोला जाता है कि आप मजरौट या कृष्णौत हो, तो इसमें तो ना तो मजरौट पूछा ना तो कृष्णौत पूछा, सिर्फ बोला कि यादव हो, तो क्या यादव हो तब तो सर मुड़ाया गया। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने जातियों को भी मतलब कि उपजातियों में तोड़ के रखा है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब सिर्फ जाति पूछा गया, यहाँ पे उपजाति ना पूछा गया, समझ रहे हैं। तो टूटने वालों को मतलब कि सख्त ये उदाहरण है कि टूटो मत, किसी भी तरीके से मत टूटो, यादव में मत बटो, जातियों में मत बटो, जाति का सर्वनाश हो, जाति मिलकर के जो है एकता बनाई जाए, समझे, देश के लिए सोचा जाए, बराबरी के लिए सोचा जाए, इंसानियत का पक्ष ना आप रखिएगा, इंसान न बनिएगा, बुद्ध के न रास्ते पे चलना है, समझ रहे हैं। कृष्ण हम बेसिकली बचपन से जब हम लोग हिंदू धर्म में से जुड़े हुए हैं तो शिव के कैरेक्टर से हम लोग बहुत ये प्रभावित हैं। ऐसा नहीं है कि शिव का जो है शिवलिंग को जब मैं पूजा करूंगा जाकर के तभी प्रभावित होंगे। हमने अभी बचपन में जो है हमने कई मठ मंदिरों में जाकर के जो है पूरे देश भर में पूजा किया, समझे, जिस समय मैं बालिग नहीं हुआ था। जब बालिग होने के बाद फिर हमने विवेकानंद को पढ़ा, हमने भाई बहुत सारे लोगों को किताबें पढ़ी, तो हम लोग को जानकारी हुआ कि हाँ भाई जो ईश्वर को प्राप्त करने का सिर्फ माध्यम ये नहीं है कि भाई आप मंदिर में जाकर के मत्था टेकाए तो भाई ईश्वर की आपकी प्राप्ति हो गई। मंदिर में तो जब आप जाइएगा तो वहाँ पे आप देखिएगा मंदिर के बगल में जो मूत्र थूकने वाला जो थूकदानी रहता है, खरगोश जैसा बनाया हुआ, उसमें भी जो महिलाएं जाती है ऐसे टिक टिक करके उसको भी पूजा कर करके लोग आते हैं, उसको भी गोड़ लग लेते हैं, समझे। अभी बीच में एक मूवी था पीके, उसमें भी दिखाया गया था, मतलब कई मामले देखे गए हैं। बोलबम जा रहे हैं लोग तो एक जगह कहीं टिक दिया तो वह पुल को ऐसे प्रणाम करके जा रहे हैं, पुल को प्रणाम करके, तो भाई अंधभक्ति होता है ना भाई। तो शिव के कैरेक्टर से हम लोग प्रभावित हैं, राम के कैरेक्टर से हम लोग प्रभावित हैं, कृष्ण के कैरेक्टर से हम लोग प्रभावित हैं। दूसरे धर्म में भी भाई जो महान लोग, अभी आपने एक चर्चा किया गौतम बुद्ध, जीसस हुए, समझे, प्रोफेट मोहम्मद हुए, बहुत सारे धर्मों में बहुत सारे हमारे संत रैदास हुए, समझे, हमारे जो है जो पटना में जो गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव हुए, समझे। और इस देश में आधुनिक काल में बहुत सारे धर्म सुधारक हुए, पेरियार हुए, समझे, लल्लई सिंह यादव हुए, तमाम लोग हुए इस देश में, अम्बेडकर हुए। लालू यादव का नाम आधुनिक काल में आता है बिहार के संदर्भ में कि अगर लालू यादव ना होते तो बिहार में जो है मानसिक गुलामी लोगों को जो जकड़े हुए ज़्यादा रहती, और लोग जो है मतलब कि जो पहले बोला जाता था कि क्या बोलते हैं, चप्पल खोल करके जाना, समझे, सर पे रखना चप्पल, बुरी स्थिति थी। मतलब 21वीं सदी में भी वो स्थिति है, यही समझिए 2025 में भी वो स्थिति अभी भी वैलिड है, अभी भी लोग वैसा मतलब कुकर्म कर रहे हैं। 21वीं सदी में भी इस तरीके से हो रहा है और आज़ादी का 75वें साल में भी इस तरीके से अगर किया जा रहा है तो मतलब क्या लग रहा है आपको कि क्या मतलब ब्राह्मणवादी लोग मतलब सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? ना ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं भाई। ये तो कोई भी बोलेगा, जो लोग इसका पक्ष ले रहे हैं ना कि नहीं वहाँ पे इसने छेड़खानी किया था। हाँ, तो एक सवाल अभी मतलब क्या है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका नाम प्रेस वालों को बोली है महिला वो बोली क्या है, और अभी पीड़ित महिला दिखाया जा रहा है। और अभी सोशल मीडिया पे क्या है कि बहुत बड़े जो नेशनल मीडिया होते हैं उनके चैनल पर देखा पीड़ित महिला लिखा हुआ है। मतलब भाई पीड़ित महिला लिखने का मतलब क्या कारण होता है? वो मूत्र दे रहे हैं और उसको पीड़ित महिला लिख रहे हो, महिला हो गया उसके साथ। और अगर उसके साथ और ये बोला जा रहा है कि ये मतलब ये घटना जो है उसके साथ की गांव के बगल के ही है, तो एक गांव में बहुत बार इस तरीके से घटना उसके साथ हुआ है, दुष्कर्म का मामला आया है, छेड़खानी का मामला आया, इस तरीके से मामला आया, इसलिए मेरे साथ वो छेड़खानी कर रहा था। तो ये सब मनगढ़ंत बातें हैं भाई, समझे ना। ये सब वीडियो में आप देखा जा सकता है कि उसने वीडियो में कोई नहीं बोला कि तू साले यहाँ पे छेड़खानी करने आया था, तू संत होकर के छेड़खानी करता है, तू साले है। वहाँ पे सीधा बोला गया कि तू यादव होकर के, चमार होकर के तू यहाँ पे कथा वाचन कैसे करने आ गया, ब्राह्मण के गांव में कैसे आ गया, ब्राह्मण के गांव में तुम्हारा आने का हिम्मत कैसे हो गया। आप उसे वीडियो से देखिए ना जी, आप उसमें जो बचाव करने वाले लोग हैं सोचिए किस तरीके के लोग हैं भाई। वही लोग हैं जो वहाँ पे मतलब ये घटना किए हैं और जो बोल रहे हैं कि इसके वजह से हुआ, सब लोगों ने मिल के किया, सिर्फ ब्राह्मणों ने नहीं किया। मतलब नई नई बातें जो गढ़ी जा रही हैं वो समझिए कि वो लोग भी मतलब ऐसे ही प्रवृत्ति के हैं, सिर्फ वो लोग दबे हुए हैं, स्लीपर सेल हैं, समझें, क्योंकि ये बिहार की धरती है, समझें। बिहार में अगर इस तरीके का कुकर्म करिएगा ना तो जो है कि ये उत्तर प्रदेश की भी जो घटना है वो जेल चला गया है, लेकिन वो कृपा से तुरंत फिर बाहर आ जाएंगे वो लोग, समझें।
हाथरस की घटना वाले भी सब बाहर आ चुके हैं, चिन्मयानंद भी बाहर आ चुके हैं, मतलब सेंगर वाला भी सब पूरा फैमिली मर गया है जो बलात्कार पीड़िता थी, समझे ना। वहाँ पे लगातार ट्रैक्टर चढ़ा देना किसानों पे, दलित महिलाओं को बलात्कार कर देना, बच्चियों को ऊपर से टांग देना, मतलब ये आम बात है, मतलब वहाँ पे दलित उत्पीड़न, समझ रहे हैं ना। तो ये मतलब ये जो घटना है वो हम लोग को सोचने पे मजबूर करती है कि या तो हिंदू धर्म को ठेकेदार अगर बन रहे हो तो भाई अपना उत्पीड़न कैसे रोकोगे। तुम्हारा उत्पीड़न तो तुमको तो भाई वो नहीं मान रहा है कि तुम हिंदू हो, तुम यादव हो, तुम कोई हो, तुमको तो अपवित्र मान रहा है, तुम्हारे पर जल छिड़क दे रहा है, जल छिड़क, कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि जल क्यों छिड़क रहा है, टैप में ही मतलब उसको मुंह लगा दिया, मतलब मूत्र को मतलब गंगा जल के नाम मतलब वो दे रहा है बहुत सारे लोग। तो ये बहुत सोचने वाली बातें हैं। जिस धर्म में मतलब आपको बराबरी का अधिकार नहीं मिल पा रहा है, उस धर्म को या तो भाई आप नास्तिक बन जाइए, और नहीं तो अगर आप उस धर्म में आपको बराबरी का अधिकार ही नहीं दे रहा है तो उसके लिए आप कैसे लड़िएगा। फिर अपना लाठी मजबूत करिए, फिर आप आइए मतलब गुट बनाइए वैसे ही और उसका प्रतिकार करिए। अगर मान ली कि ठीक है, ब्राह्मण लोग कानून का आप सहारा लीजिएगा, सुनिए कानून का सहारा लेकर के भाई वो लोग अभी जेल में है, जिन लोगों ने बाल छीलने का काम किया, सिर मुड़ने का काम किया, जो महिला भी फरार चल रही थी, महिला भी लगता है गिरफ्तारी हुई है शायद, जो भी है। लेकिन ये मतलब इस तरीके के जो लोग हैं, इस तरीके के लोगों को आप कैसे रोकेंगे आपके साथ इस तरीके की घटना करने से। आप मंदिर में जाएंगे, आप मतलब कहीं पे आप गए तो आप कैसे जातीय उत्पीड़न से कैसे बचेंगे। अब ये जातीय उत्पीड़न जो है बैकवर्ड लोग आपस में क्यों नहीं ज़्यादातर करते हैं। छिटपुट घटनाएं होती हैं, वो निजी मामले होते हैं, समझे कि यादव ने मतलब समंती तो आज की डेट में कोई भी हो सकता है ना व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन ये मतलब कि खास करके धर्म के दृष्टिकोण से देखा जाए कि वो कथा वाचन करना कौन सा अपराध था भाई। कथा वाचन करने के नाम पे आप किसी को क्यों मार सकते हैं। जैसे निजी मामला हो सकता है कि ये यादव होकर के मेरे से ऐंठ दिया, मेरे से तूने ऐसे इज्जत मेरे को नहीं किया, तो वो मामला अलग होता है। लेकिन भाई यहाँ पे तो मामला है कि धर्म का प्रचार प्रसार ना वो बंदा कर रहा है, वो धर्म का कथा वाचन कर रहा है। तो क्या कथा वाचन करने के वाले को आप इतना ज़्यादा उत्पीड़ित करेंगे, मतलब क्यों करेंगे। तो ये बिल्कुल समाज में जब तक जागरूकता नहीं आएगा और ब्राह्मण समाज अगर अभी भी समझता है कि भाई वो सुपीरियर है, तो ये जल्दी तक आपका टिकने वाला नहीं है। जिस दिन पिछड़ा दलित समाज जाग गया और उसने अंतरात्मा पे चोट को अगर महसूस कर लिया तो हिंदू धर्म को त्याग देगा और सारा जो है बौद्ध धर्म को अपना लेगा, किसी न किसी धर्म को अपनाएगा। लेकिन अभी एक सवाल मतलब बीच में थोड़ा सा हम रोक रहे हैं आपको। आपने बोध गया में मतलब बौद्ध मंदिर में आपने उसका भी कवर किया था जब प्रोटेस्ट चल रहा था। हाँ, प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उसमें जब वो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें मतलब ब्राह्मण लोग बोल रहा था कि हम लोग ब्राह्मण लोग घुस गया था, बौद्ध धर्म ब्राह्मण लोग घुस गया था कि हम है ही मतलब वहीं यहाँ BTMC एक्ट में जो है ना, यहाँ पे मतलब कि DM साहब रहेंगे उस कमेटी में, और DM साहब का हिंदू रहना भी जरूरी है। तो गया का जो भी DM बनता है वो हिंदू ही बनता है, समझे, क्योंकि गया का DM अगर मुस्लिम आ जाएगा तो फिर BTMC एक्ट में एक पद खाली रह जाएगा, समझ रहे हैं। वहाँ हिंदू ही रहेंगे और 2-4 लोग भी हिंदू ही रहेंगे, तो मतलब वो बौद्धों का मठ है, लेकिन वहाँ पे मतलब हिंदू लोग का जो है वहाँ पे कब्जा है दृष्टिकोण से, मतलब जो कमेटी है उसमें। तो बौद्ध धर्म के लोग चाहते हैं कि भाई इस कमेटी में हम लोग का दखल रहे, समझ रहे हैं। तो ये सब मामले आते रहते हैं। बेसिकली अभी का जो मामला है, उत्तर प्रदेश का जो मामला है, इस पर आप अपना विचार क्या रखते हैं, आप अपना विचार कमेंट में रखिए, और कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। तो दोस्तों, अभी मेरे प्रिय साथी मानवेंद्र प्रियदर्शी जी क्या बोला, वीडियो को देखिएगा, वीडियो को दबाकर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। चलिए, थैंक यू।